Today, the class belong to the topic direct indirect और आज की क्लास में मैं आपके लिए डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए जो रूल्स बेसिक रूल्स काम में आते हैं उनको मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप चैनल से जुड़े रहें। और इससे पहले वाली क्लास में मैंने टेंस फॉर्मूला जो इंटरचेंज करने के लिए काम में लिए जाते हैं वो टेबल मैंने आपको एक्सप्लेन की है। उसको रीड करने से पहले आप इन रूल्स को एक बार नोटिफाई करेंगे जहां पर ये बताया गया है कि नरेशंस किस प्रकार वर्क करता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को किन किन नामों से और जाना जाता है। देखिए, डायरेक्ट स्पीच को हम रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानते हैं, मतलब रिपोर्टेड स्पीच एंड नरेशन एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट। क्या होता है डायरेक्ट स्पीच? देखिए, लैंग्वेज दो प्रकार की होती है। वन इज डायरेक्ट लैंग्वेज एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट लैंग्वेज। डायरेक्ट का मतलब आप जानते हैं कि दो व्यक्ति जब आमने सामने खड़े होकर बात करते हैं वो डायरेक्ट स्पीच कहलाती है, और जब उसी बात को कोई तीसरा व्यक्ति जाकर के एक्सप्लेन करता है तो वो इनडायरेक्ट स्पीच कही जाती है। सो हमको जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस इंटरचेंज करना होगा तो कुछ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें ध्यान में रखना होगा। सो फॉर दिस रीजन आई हैव हियर लेट्स एक्सप्लेन द फर्स्ट रूल टू बी नोटिफाइड। नरेशन मीन्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच एंड यू कैन से इट रिपोर्टेड स्पीच आल्सो। देयर आर टू पार्ट्स इन द सेंटेंस। हम जानते हैं कि डायरेक्ट स्पीच वाला जो सेंटेंस होगा उसके अंदर आपको टू पार्ट्स में सेंटेंस मिलेगा। फर्स्ट पार्ट विल बी कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब एंड सेकंड पार्ट विल बी कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, यानी एक पार्ट उसका रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा और दूसरा पार्ट रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। अब हमको उसे इंटरचेंज करना होगा तो उसके लिए हमें थोड़ा और डेंसली सेंटेंस को एक्सप्लेन करना होगा। देखिए, सेंटेंस दिया गया है आपको, हरी सेज। यहां पर कभी सेज यूज होता है, कभी सेड टू यूज होता है, कभी टेल्स यूज हो सकता है। हमें बेसिक थिंग ध्यान में रखनी है वो ये है कि इफ यू हैव इन रिपोर्टिंग वर्ब एरिया सेज, अगर आपको केवल सेज लिखा हुआ मिलता है यानी आपको उसमें टेंस का चेंज नहीं करना है। ध्यान रखें इस बात को, उसमें टेंस का चेंज बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपको सेड टू लिखा हुआ मिलता है यानी से के साथ अगर टू भी मिलता है लिखा हुआ, जब तक टू आपको नहीं मिलता आप टेंस का चेंज नहीं करेंगे, लेकिन टू मिलने के बाद रिपोर्टिंग वर्ब में आप इसको टोल्ड में चेंज कर सकते हैं, आस्क्ड में चेंज कर सकते हैं, रिप्लाइड में चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर्ड में चेंज कर सकते हैं। मीन्स टेंस का चेंज यहां पर एक बार हुआ। देन वी टॉक अबाउट रिपोर्टेड स्पीच एरिया, जहां पर कोटेड लाइंस में ये लाइन कोट की गई है, यू आर अ टीचर। ये लाइन डायरेक्ट स्पीच में बोली गई है, इसको दोनों तरफ से कोटेड किया गया है। नाउ अगर यहां पर सेड टू लिखा हुआ है तो यहां पर हमें आर की जगह पर टेंस चेंज करना होगा और उसे पास्ट टेंस में इंटरचेंज करना होगा। तो दैट इज द मैटर फॉर टुडेज वीडियो कि हमें क्वेश्चन ये उठता है कि हम कब रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करें और कब ना करें। सो आई हैव क्लैरिफाइड हियर एवरीथिंग। व्हेन reporting verb is changed, then change happens in tense। यानी रिपोर्टिंग वर्ब में अगर आपने चेंज किया है, और यहां चेंज कब होगा? जब आपको वर्ब के साथ टू लिखा हुआ मिलता है। जब तक टू नहीं मिलेगा आपको टेंस का चेंज बिल्कुल नहीं करना होगा। सो क्लैरिफाई एंड व्हेन वी गेट सेड टू, जब आपको यहां सेड टू लिखा हुआ मिलेगा तो इन दिस सिचुएशन देन चेंज टेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। आप रिपोर्टेड स्पीच के अंदर टेंस का चेंज करेंगे। कहने का मतलब यहाँ वॉज हो सकता है, आर की जगह पर वॉज वर, टेंस पास्ट टेंस में चला जाएगा। सेड टू को आपको टोल्ड में, रिप्लाइड में, आस्क्ड में एंड ऑर्डर्ड में चेंज करना होगा। सो फ्रेंड्स, दीज आर द बेसिक पॉइंट्स। क्योंकि डायरेक्शन टॉपिक के अंदर जनरली क्लासेस में ज्यादा मिस्टेक्स इन्हीं पॉइंट्स पे होती है। स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन रह जाता है कि सर हम किस जगह पर टेंस का चेंज करेंगे। देखिए, रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर आप
प्रोनाउन को चेंज कर सकते हैं, आप वर्ड्स को चेंज कर सकते हैं, एडवर्बियल्स जो वर्ड्स आते हैं उनको आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन बेसिक थिंग ये है कि टेंस का चेंज हम वही करेंगे जहां पर हमें सेड के साथ टू लिखा हुआ मिलेगा, वरना आप उसमें कोई चेंज ना करें। सेकेंड थिंग इज दैट डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच हम बनाते हैं तो एट लास्ट सेंटेंस किसी भी पैटर्न का हो, आपको बाय डिफॉल्ट सेंटेंस को इंटरचेंज करते हुए अफर्मेटिव बनाना होता है। मीन्स उसके पीछे चाहे साइन कोई सा भी हो, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो, क्वेश्चन मार्क, चाहे एक्सक्लेमेटरी हो, आपको इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए उसको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना होगा, यानी कनेक्टिव लगाने के बाद आपको सब्जेक्ट सर्च करना होगा। फॉर एग्जाम्पल हम जब इसको चेंज करेंगे तो व्हाट विल बी द आंसर, जब हम इसको चेंज करेंगे तो आंसर क्या होगा, हरी सेज, देखिए यहां पे टू नहीं था इसलिए मैंने इसको वैसा का वैसा लिख दिया, ये जो इंट्रोगेशन साइन है इसकी जगह पर हम दैट लगा देंगे, हरी सेज दैट। अब ये है प्रोनाउन, प्रोनाउन को चेंज करने के लिए बोला गया है, यू किसके लिए आया है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के लिए, हरी सेज मी, यहाँ पर आप मी मान लीजिए, यानी आपसे बात कर रहा है तो यहाँ पे आई हो जाएगा, दैट आई, एंड आई की जगह पर टेंस आपको चेंज करना नहीं है क्योंकि रिपोर्टेड वर्ब में टेंस का चेंज नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर भी आपको चेंज नहीं करना होगा। आई एम अ टीचर, पूरा सेंटेंस डिट्टो वैसे का वैसा कॉपी हो जाएगा और एट लास्ट आप फुल स्टॉप लगाकर सेंटेंस को फिनिश कर सकते हैं। सो एज ए होमवर्क यू कैन डू मेनी सेंटेंस, यू कैन मेक मेनी सेंटेंस फ्रॉम हियर बाय दिस clarification. If you get any disparities and any question, just comment me and continue subscribe the channel. Thank you, all the best.